हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो फर्स्ट बी है अपनी, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो उसका देखो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने। तो ये है इफ़ ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन 5, देन इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। तो इस ऑप्शन को देखकर एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, इसका सॉल्यूशन करेंगे तब देखो a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन 5 कि देखो ऊपर ऐड हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है। तो एक रूल था कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये रूल क्या था, जैसे a अपॉन बी इक्वल्स टू मान लो c अपॉन d था, देन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये ऊपर b जाकर ऐड हो जाता था और नीचे a माइनस बी, c ऊपर d में ऐड हो जाता था और c माइनस डी। ये रूल सभी ने पढ़ा था। तो वही रूल इस ऑप्शन को देखकर याद आना चाहिए कि ए में ऊपर जाके तो 4 ऐड हो जाएगा और नीचे बस प्लस की जगह माइनस कर दिया करो, इतना ही फर्क रहेगा। ऐसे ही बी में ऊपर जाके 5 ऐड हो जाता है और नीचे प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस। अब ये रूल दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है देख लो बेटा, सेकंड वाला दिखाई दे रहा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, जिसको हम योगांतरानुपात हिंदी में बोलते है। ये डायरेक्ट अपना रूल लग गया। तो आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए थी। प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तो ऑप्शन देखकर आप पता लग सकते हो कि भाई यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है। नेक्स्ट देखो बेटा, पेज नंबर 1.19 पर एक एग्जाम्पल 6 पूछा है स्टूडेंट ने। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, तो ये नजर आते, देखो रूट नजर आते हैं, यहाँ कोई वैल्यू नजर आ जाए तो कभी भी ध्यान रखना कोई भी नंबर अंदर हो और यहाँ पर कोई भी, मान लो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई भी p पावर है। तो ये पावर कैसे होती है कि इसको हटाएंगे इस रूट को तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। p है तो 1/p हो जाएगा, 1/p है तो p हो जाएगा। समझ गए क्या। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं इस रूट को उठाऊंगा कि ये a की पावर 4b और इंटू x की पावर 6 तो अंदर है और ये रूट हटाऊंगा तो ये पावर 1/6 हो जाएगी। ये तो इस रूल के अकॉर्डिंग हटा दी। और यहाँ देखो एक रूल ये था कि अंदर a और b और होल पावर हो तो अंदर इंटू में होता है तो ये पावर दोनों पे लग जाती है बेटा। ये वाला रूल पढ़ा था अपन ने पावर। तो यहाँ भी ये दो वैल्यू है और ये पावर है तो ये दोनों पे लग जाएगी, यानी एक की पावर 2/3 के ऊपर भी ये माइनस बी पावर लग जाएगी और x की पावर -1 पर भी ये माइनस बी पावर लग जाएगी। ये दोनों रूल के अकॉर्डिंग हटा दिया। अब यहाँ वापस ये लग रहा है कि अंदर दो वैल्यू इनटू में है, पावर है तो ये दोनों के ऊपर लग जाएगी बेटा। तो ये एक की पावर 4b होल पावर 1/6 हो जाएगी और x की पावर 6 होल पावर 1/6 हो जाएगी। और यहाँ देखो पावर के ऊपर पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2/3 इंटू हो जाएगा -b से और x की पावर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -b से। यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4b मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6 से। इधर x की पावर 6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/6 से। इधर ये देखो -b को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2b हो जाएगा बेटा और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो प्लस और b को 1 से किया तो b आ जाएगा बेटा। अब इधर देखो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इधर ये 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये एक की पावर तो आ गई 2b/3 और x की पावर है 1 और एक की पावर है -2b/3 और x की पावर है b। और अब देखो ये बेस सेम है बेटा और इनटू में है सारे, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करे तो पावर ऐड हो जाती है। तो इन दोनों के बेस सेम है तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएगी, 2b/3 में ऐड हो जाएगा -2b/3। नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में रख दिया। x और x का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। और ये देखो 2b/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या बन गया बेटा, एक की पावर 2b/3 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है और 2b/3 और x की पावर इंटू में 1 + b है और ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव माइनस करूंगा तो ये एक की पावर 0 और x की पावर 1 + b और किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू x की पावर 1 + b तो अपना आंसर आ जाएगा x की पावर 1 + b। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट सी के अंदर जो अपन ने इंडिसेज पढ़ा था उनकी ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 30 तक ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स के।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ x टू द पावर 1 अपॉन p इक्वल्स टू y की पावर 1 अपॉन q इक्वल्स टू z की पावर 1 अपॉन r एंड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ये तीनों इक्वल दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट है वो 1 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर इज, तो आपको p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये वैल्यू दी हुई है, x की पावर 1 अपॉन पी इक्वल्स टू वाई की पावर 1 अपॉन क्यू इक्वल्स टू जेड की पावर 1 अपॉन आर, और एक दिया हुआ है x y z बराबर 1। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है, जब भी एक इक्वल से ज्यादा इक्वल आ जाए तो इसके इक्वल कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे k मान लेता हूं कि इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है, k के इक्वल है, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल तो होंगे। तो ये मैंने मान लिया कि माना ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है। अब सबसे पहले ये भी k के इक्वल है, तो x की पावर 1 अपॉन p है उसको k के इक्वल मान लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा। और आपको पता है ना पावर ट्रांसफर होती है तो पावर पावर में जाकर डिवाइड हो जाती है, तो 1 डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन p से, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई k की पावर p। सेम इसी प्रकार ये कि y की पावर 1 अपॉन q को भी आप k के बराबर कर दो, ये भी इसके इक्वल मान लिया, और इसका भी उधर ट्रांसफर करोगे तो 1 अपॉन q का q अपॉन 1 हो जाएगा। सेम तीसरा भी यही हो जाएगा, z की पावर 1 अपॉन r बराबर k, तो z बराबर क्या आ गया बेटा, k की पावर r अपॉन 1 हो जाएगा। और x y z की वैल्यू ये तीनों आ गई आपके पास, और x y z की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अपना आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो x की जगह तो रख देंगे k की पावर p इंटू वाई की जगह k की पावर q, और z की जगह k की पावर r बराबर में 1 है। अब देखो ये तीनों के बेस सेम है और बीच में इंटू है, तो पावर क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही ऐड हो जाएगी बेटा, और बराबर में 1। और अब देखो p प्लस क्यू प्लस आर का मान चाहिए तो पावर का मान चाहिए, तो दोनों तरफ बेस सेम करूंगा तभी पावर की वैल्यू आएगी। तो इधर तो k की पावर p प्लस क्यू प्लस आर है ही, और कभी भी 1 हो तो 1 की जगह आप इधर k है तो इधर भी k लिख लिया करो और पावर 0 लगा दिया करो। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, तो इधर जो बेस है वही बेस रखकर 0 पावर लगा दो, ताकि बेस सेम होंगे तो पावर भी सेम हो जाएगी। सो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो बेटा 14 नंबर, द वैल्यू ऑफ y की पावर a माइनस बी इंटू वाई की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू वाई की पावर माइनस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखते दिमाग में आएगा, देखो सबके बेस सेम है, और जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो y की पावर क्या हो जाएगी बेटा, a माइनस बी तो इसकी है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, b माइनस सी जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा c माइनस ए, और इधर जुड़ जाएगा माइनस ए माइनस बी। समझ गए क्या। अब देख लो ये a से a कट गया बेटा प्लस माइनस, इधर ये माइनस का b और प्लस का b कट गया, इधर माइनस सी प्लस सी कट गया, तो बचा क्या बेटा y की पावर माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। और अब इन दोनों में मैं माइनस पावर कॉमन ले लूंगा तो ये a प्लस बी हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही आपको पता है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। और जब पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इसको नीचे ले आऊं तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो सबसे पहले आपके पास देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें अपन, x प्लस वाई की होल पावर है 2/3 और x माइनस वाई की होल पावर है 3/2, ये अपोन को ऐसे लिख लूँ बेटा मैं, और फिर है रूट को मैं पावर कितनी बना सकता हूँ, हाफ बना सकता हूँ बिल्कुल, और इस रूट को भी मैं x माइनस वाई का क्यूब तो है ही, और वो रूट उठाऊंगा तो बेटा इसके ऊपर एक पावर और लग जाएगी, या पावर पे पावर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और होल पावर जो लगी हुई है इसके ऊपर वो है 6, ऐसे बन जाएगा। देखो
रूट को हटा के 1/2 कर दिया, इस रूट को हटा के 1/2 करूंगा तो ये क्यूब तो है ही, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सोल्व कर लो बेटा। देखो x प्लस वाई बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है अपोन में तो बटे में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर्स घट जाती है। तो 2/3 में कितना घट जाएगा बेटा, 1/2, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, घात डिवाइड करने पर घात घट जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। इन दोनों की भी देखो पावर सेम है बेटा, तो पावर सेम है तो इसकी भी घट जाएगी। x माइनस वाई की पावर ये 3/2 है, और ये भी देखो 3/2 ही होगी, तो ऊपर जाके 3/2 में 3/2 घट जाएगा, होल पावर 6 हो गई। और ये देखो ये घटते ही ये तो पावर 0 हो गई, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, सभी को पता है। तो x प्लस वाई की होल पावर, ये माइनस करूंगा तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, लेस है 6। फ्रैक्शंस के एडिशन और सबट्रैक्शन करते हैं अपन, जोड़ बाकी करते हैं भिन्नों के, तो लेस लेकर करते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 बार 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार 3 एकम 3, और ये x माइनस वाई की पावर कितनी होगी बेटा, 0 होगी, और ये होल पावर 6 है आपके पास। तो ये आपका क्या बच गया, इधर सॉल्यूशन देखो, x प्लस वाई की होल पावर कितनी होगी, 4 माइनस 3, 1 बच गया, 1/6, इसके ऊपर पावर 0 तो इसकी वैल्यू होगी 1, और ये होल पावर कितनी है बेटा, 6। और अब आपको पता है ये इंटू 1 होगा तो 1 तो हट जाएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। और फिर पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई, तो 1/6 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई की होल पावर 1, यानी x प्लस वाई अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको सबसे बड़ा ब्रैकेट है, और ये आपके कर्ली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और ये पावर्स लगी हुई है। तो इसको सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले छोटे वाले स्मॉल ब्रैकेट से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बोर्ड मास के रूल से। तो सबसे पहले ब्रैकेट छोटे वाला, तो छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये बाकी तो सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस। अब सबसे पहले देखो ये पावर है इस छोटे ब्रैकेट के ऊपर, अब आपको पता है कि अंदर माइनस है, इनटू होता तो ये पावर दोनों पे लग जाती है, इनटू या डिवाइड होता है तो पावर ब्रैकेट हटके लग जाती है, लेकिन माइनस या प्लस में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो इसकी पहले पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाए, तो मैं 1/, नीचे ले आऊंगा इस पूरे को ही, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी क्या बेटा, इस पावर को मैंने सबसे पहले ये पॉजिटिव बना लिया, और बाकी ये कर्ली ब्रैकेट ये ऐसे कैसे आ गया, बाकी ऐसे कैसे देख लो। सबसे पहला काम किया मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव बना लिया। अब इन दोनों को आप घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो अपॉन 1 लगा लूं। और अब कैसे घटाते हैं, फ्रैक्शन एलसीएम लेकर, तो पहले सोल्व करेंगे अपन ये यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसके अंदर, अब 1 माइनस x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर और 1 में, तो फिर 1 को डिवाइड करेंगे 1 माइनस x स्क्वायर से, तो 1 माइनस x स्क्वायर ही आएगा, और 1 माइनस x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 माइनस x स्क्वायर ही आएगा, फिर बीच में माइनस है, 1 माइनस x स्क्वायर को डिवाइड करें 1 माइनस x स्क्वायर से तो 1 आ जाएगा, सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ये अंदर सोल्व हो गया। और ये होल पावर -1 है, ये होल पावर इधर -1/2 है। अब यहाँ देखो ये -1 से +1 कट गया, तो जो बच गया वो क्या बच गया आपके पास, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट, ये माइनस का x स्क्वायर बच गया ऊपर तो, और नीचे 1 माइनस x स्क्वायर बच गया, और बाकी जैसा है वैसा का वैसा ही आ गया। अब नंबर है किसका बेटा, इसका कर्ली ब्रैकेट का, तो इसमें भी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो या तो ऐसे कर लो, ऊपर वाला नीचे कर दो, नीचे वाला, क्योंकि आप इन्वर्स करते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं तो इन्वर्स करते हैं तो ये अंश हर में आ जाएगा और हर अंश में, यानी जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर है वो डेनोमिनेटर में। तो ये 1 माइनस x स्क्वायर को तो ऊपर ले आओ और माइनस के x स्क्वायर को नीचे ले आओ, ताकि ये पावर आपकी -1 से क्या बन जाएगी, +1 बन जाएगी। समझ में आ गई भाई, अकेली वैल्यू होती है उसको तो नीचे ले आते हैं, और फ्रैक्शन होती है ना, जैसे 2/3 की पावर मान लो -2 है, तो प्लस बनाना हो तो 3 ऊपर ले जाओ और 2 नीचे ले आओ, तो ये +2 हो जाएगी, ताकि वो ये नीचे आ गया, क्योंकि नीचे आते ही फिर इनटू में चेंज करते हैं तो
डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में चला जाता है। अब इसको ये हो गया अपना पॉजिटिव, पावर 1 है तो हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, कौन सा, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट हटते ही ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा -1/2। ये कर्ली ब्रैकेट हट गया। अब इन दोनों को सोल्व करें तो ये ऐड होगा, तो इसका भी एलसीएम लेके ऐड कर दो बेटा। एलसीएम क्या आ गया, x स्क्वायर और 1 का एलसीएम x स्क्वायर आ जाएगा। 1 से डिवाइड करूंगा x स्क्वायर को तो x स्क्वायर ही आएगा, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, 1 को 1 माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस x स्क्वायर, और ये पावर -1/2 है वो ऐसे कैसे आ गई। अब देख लो यहाँ अंदर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बचा क्या 1/x स्क्वायर बच गया आपका, क्या बच गया 1/x स्क्वायर, और ये पावर -1/2। अब इस पावर को भी नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज करेंगे तो अंदर फ्रैक्शन है, ये ऊपर नीचे चेंज करते ही ये प्लस की हो जाएगी बेटा। और अब लास्ट आंसर क्या है, x स्क्वायर को 1 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर ही आ गया, और पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया तो अपना लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये सभी ने पढ़ा है 10th क्लास में, a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाइड करना है, मतलब इसको सरल करना है आपको। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो यहाँ अंदर दिमाग लगाओ, भाई ये दिया हुआ ये पावर पे है, ये दिया हुआ ये पावर पे है, ये दिया हुआ ये पावर पे है, बीच में ये इंटू है। तो सबसे पहले यहाँ देखो अक्स सेम है, बेस सेम है, आधार सेम है, और डिवाइड करते हैं तो ये घाते क्या होगी बेटा, सबट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी। तो पहला काम तो यही कर दो कि x की पावर l में से m घट जाएगा, और ये बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, कोई दिक्कत। सेम यही तरीका यहाँ x सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर जाके m में से n घट जाएगी, और बाकी ये पावर ऐसे कैसे आ जाएगी, ये दिखने में बड़ा है बाकी इजी है बहुत। ऐसे ही देखो इसमें भी बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर घट जाएगी, n माइनस एल हो जाएगी, और ये सेम आ जाएगा l स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। इसको मैं ब्रैकेट में रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ऐसे। अब देखो बेटा ये l माइनस एम भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। अब क्या है देखो ये भी पावर है और ये होल पावर है, तो पावर के ऊपर पावर होती है, घात के ऊपर घात होती है, तो घाते क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई होती है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा l माइनस एम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एन स्क्वायर से, या एम स्क्वायर सॉरी, फिर इंटू इस पे भी घात के ऊपर घात है तो घाते ये भी क्या हो जाएगी बेटा, m माइनस एन है वो इंटू हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर से। सेम यही तरीका यहाँ भी घात के ऊपर घात है तो n माइनस एल इंटू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर से। अब लास्ट ये फॉर्मूला देखो बन गया ये वाला, a माइनस बी, a की जगह तो l है और b की जगह m है, तो a की जगह l और b की जगह m रख दूंगा तो l माइनस m हो जाएगा, यहाँ l स्क्वायर यहाँ एल एम यहाँ m स्क्वायर, सेम ये का ये फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो मतलब यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a की जगह तो l क्यूब लग जाएगा और b की जगह m क्यूब, ये फॉर्मूला सेम ये का ये बन गया। ये रूप दिया हुआ है आपको ये, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सेम आगे वाले में भी देख लो बेटा, a की जगह तो m आ गया और b की जगह n आ गया, देख लो बाकी m और n ये वाला फॉर्म है, तो a की जगह तो कर दो क्या m, तो ये बन जाएगा m क्यूब, माइनस b की जगह कर दो n तो n क्यूब, ये m क्यूब माइनस m क्यूब का फॉर्मूला ये वाला बन गया। सेम आगे कौन सा बन गया बेटा, बिल्कुल a की जगह तो कर दो n क्यूब और b की जगह l क्यूब हो जाएगा, ये फॉर्मूला इधर ये बन जाएगा, तो ये फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये इनटू में है सारे और आधार समान है, देखो बेस सेम है तो घाते क्या हो जाती है, इनटू में हो आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। तो x की पावर l क्यूब प्लस m l क्यूब माइनस n क्यूब है m क्यूब, इसमें जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा क्या m क्यूब माइनस n क्यूब,
फिर इसमें ऐड हो जाएगा क्या, ये पावर n क्यूब माइनस एल क्यूब, ये तीनों पावर ऐड हो गई। अब देख लो बेटा यहाँ एल क्यूब कट गया प्लस माइनस का, इधर m क्यूब से m क्यूब कट गया और n क्यूब से, तो x की पावर कितनी बढ़ गई बेटा, सारे कट गए तो पावर 0, और 0 होती है पावर, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है कि इसका यूज करना है a माइनस बी का होल क्यूब। पीछे वाले क्वेश्चन में था a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ होल क्यूब है बेटा, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। फॉर्मूले आपको याद करने हैं, कभी भी काम में आ सकते हैं। टिक आपको टिक लगाना है, इसमें से कौन सा सही है। यदि x बराबर ये दिया हुआ है p की पावर 1/3 माइनस p की पावर माइनस 1/3, तो देखो यही लेके चलना है सॉल्यूशन में आपको, कि सॉल्यूशन में x इक्वल टू दे रखा है p की पावर 1/3 माइनस p की पावर माइनस 1/3। अब जो आंसर नजर आ रहा है उस आंसर में देखो x क्यूब नजर आ रहा है सब पे, तो क्यूब का मतलब मैं इसको क्यूब में चेंज करना चाहूँ तो दोनों तरफ क्यूब कर दूं। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे दोनों तरफ क्यूब कर दो, मतलब इधर भी क्यूब कर दो और इसका भी होल क्यूब कर दो। दोनों तरफ सेम क्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यूब से क्यूब वापस कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्यूब इसलिए किया आंसर के अकॉर्डिंग, कि आंसर में क्यूब चाहिए तो इसको भी मैंने क्यूब कर दिया, आंसर में स्क्वायर चाहिए होता तो मैं भी स्क्वायर कर देता। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा ये वाला, देखो होल क्यूब आ गया ना, एक की जगह तो रख देंगे p की पावर 1/3 और b की जगह रख देंगे p की पावर माइनस 1/3, तो रख दो x क्यूब बराबर, या a माइनस बी का होल क्यूब लगा देंगे, बस एक की जगह रखते जाओ p की पावर 1/3, तो a क्यूब ऐसे किसे आ जाएगा, माइनस b की जगह रख दो p की पावर माइनस 1/3 और होल क्यूब ऐसे किसे आ जाएगा, -3, एक की जगह रख दो वही p की पावर 1/3 इंटू बी की जगह रख दो p की पावर माइनस 1/3, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो, फिर एक की जगह p की पावर 1/3 माइनस बी की जगह p की पावर माइनस 1/3, ये a माइनस बी के होल क्यूब लगा दिया मैंने, एक की जगह रख दिया p की पावर 1/3 और b की जगह रख दिया p की पावर माइनस 1/3 और सेम ये फॉर्मूला लग गया। अब देखो पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच गया x क्यूब बराबर बेटा ये p बच गया, ये p की पावर -1 बच जाएगा। इधर देखो बेटा ये इंटू में है, दोनों इंटू में और आधार समान है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐड हो जाएगी। 1/3 में क्या ऐड कर दोगे, -1/3, और अंदर देखो ये ब्रैकेट में ये वैल्यू x की है, देखो p की पावर 1/3 माइनस p की पावर माइनस 1/3, ये सेम इसकी जगह मैं x रख दूं तो दिक्कत होनी किसी को, ये वैल्यू दी हुई है देखो ये रही, तो ये अब देखो 1/3 में -1/3 जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस 0 आ जाएगा, और p की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो बच गया क्या x क्यूब इक्वल्स टू p माइनस, अब आंसर में देखो कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं है, इसको पॉजिटिव बनाओगे तो 1/p की पावर 1 हो जाएगी, माइनस ये 3 और ये p की पावर 0 हो गई, ये x अंदर है, p की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x क्यूब बराबर आ गया p माइनस 1/p और माइनस 3x, p की पावर 0 का आ गई 1 हो गई, 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हो जाएगा। अब आंसर में 3x इधर है तो इसको इधर ले आओ, तो x क्यूब तो है ही, ये 3x नेगेटिव इधर आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब देख लो आपके आंसर में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, इससे पहला नहीं हो रहा है, दूसरा बिल्कुल हो रहा है, x क्यूब प्लस 3x बराबर p माइनस 1/p, अपना बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, सिंप्लीफिकेशन यानी इसको सरलतम रूप में बदलना है और मान आपको बताना है। तो देखो सभी को ध्यान देना है, ये दिया हुआ है 1/, सॉरी ये दिया हुआ है बेटा, देखो स्टार्टिंग क्या करनी है इसमें, जैसे ये प्लस है भाई पावर लेस हुई है, यहाँ कोई रूल नहीं बन रहा है कुछ भी, बस ये 3 फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन और नेक्स्ट फ्रैक्शन। अब भिन्न जो होती है उनको जोड़ना है, तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि सबका देखो डेनोमिनेटर सबका जो हर है वो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो काफी बड़ा चला जाएगा। तो इसको सरल बनाने के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है
कि यहाँ गाते घट रही है, और याद करो गाते कब सबट्रैक्ट होती है, पावर्स कब सबट्रैक्ट होती है, डिवाइड करने पर। तो इसको मैं वापस बनाऊंगा कि 1 की पावर m बटे हुए 1 की पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि वापस देख लो बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर वापस घट जाएगी, सेम वही आ जाएगा। इतनी देर तो अपन घटा रहे थे, अब घटाए हुए को वापस कर रहे हैं। इसमें भी देख लो 1 की पावर m और इसको नीचे ले आऊंगा 1 की पावर p हो जाएगी बेटा, समझ गया क्या? सभी में ऐसे ही कर लो। नेक्स्ट वाले में भी 1/1 प्लस ये 1 की पावर n और बटे हुए में आ जाएगा 1 की पावर m, समझ गए? नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1 की पावर n बटे हुए 1 की पावर p। नेक्स्ट में देख लो 1/1 प्लस 1 की पावर p हो गया, नीचे 1 की पावर m हो जाएगा, और 1 की पावर p बटे हुए 1 की पावर n हो जाएगा। यानी घटी हुई घातों को वापस हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। अब देखो बेटा, अब पहले नीचे दो ये फ्रैक्शन हो गई, भिन्न संख्या हो गई, तो पहले इनको जोड़ेंगे, इन तीनों को ऐड करूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा और इन तीनों को ऐड कर दूंगा पहले, तो ये बन जाएगा 1/, नीचे देखो इन तीनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक तो आ जाएगा 1 की पावर n, एक आ जाएगा 1 की पावर p। जैसे 2 और 3 का ऐसे क्या होता है, 2 × 3 6 हो जाता है, वैसे अलग अलग है तो इंटू में ले लिया करो। अब देखो सबसे पहले 1 है, 1 को मैं डिवाइड करूं, इनको 1 से करूंगा तो यही आ जाएगा, और इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी यही आ जाएगा, 1 की पावर n इंटू 1 की पावर p आ जाएगा। इधर 1 की पावर n से डिवाइड करूंगा तो 1 की पावर n कट जाएगी, बचेगा क्या 1 की पावर p, और 1 की पावर p को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, तो 1 की पावर m को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 की पावर p से। समझ में आ रहा है? इधर 1 की पावर p डिवाइड करेंगे तो 1 की पावर p कट जाएगी, तो बचेगा 1 की पावर n, और 1 की पावर n ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 की पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 की पावर n से। सेम इसी तरह इसमें करना है, इसमें भी वही ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एक तो 1 की पावर m आ जाएगा इंटू 1 की पावर p आ जाएगा, 1 होने की वजह से ये दोनों ही आ जाएंगे, या तो 1 की पावर m इंटू 1 की पावर p। इधर 1 की पावर m तो कट जाएगा, 1 की पावर p से गुना हो जाएगा 1 की पावर n, इधर 1 की पावर p से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 की पावर m और 1 की पावर n को मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह इनको भी ऐड कर देंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 1 की पावर m आ जाएगा एक तो, और 1 की पावर n आ जाएगा, ये 1 होने की वजह से ये दोनों आ जाएंगे 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n। इधर 1 की पावर m कैंसिल हो गया तो 1 की पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 की पावर p से, इधर 1 की पावर n कैंसिल हो जाएगा तो 1 की पावर m और 1 की पावर p मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक कर लेंगे। अब देखो बेटा, ये दिखाई दे रहा है आपको सभी को क्या, कि ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। या फिर ऐसे करो, ये फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 1 की पावर n ऊपर चला जाएगा और 1 की पावर p क्यूब ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। और इन तीनों में कोई सेम है क्या, देखो 1 की पावर n इसमें है, 1 की पावर p है, और 1 की नहीं है बेटा, तो इसमें क्या करेंगे अपन, पावर ऐड ही कर देंगे। जैसे बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, इसमें 1 की पावर n प्लस p हो जाएगा, और इनको भी ऐड कर देंगे आगे। ऐसे इसमें 1 की पावर m और p ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, इसमें भी पावर ऐड कर दो, m प्लस n हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, 1 की पावर m और 1 की पावर p तो ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे रख दो, और ये दोनों इंटू हो जाएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 की पावर m प्लस p हो गया, इधर 1 की पावर n और p ऐड हो जाएगा, और इधर 1 की पावर n और m ऐड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसको भी कर लो, ये मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये तो ऊपर आ जाएगा 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n, और नीचे देखो 1 की पावर m और n ऐड हो जाएंगे, ये 1 की पावर p और n ऐड हो जाएंगे, ये 1 की पावर p और m ऐड हो जाएंगे। यहाँ तक कर लेंगे बेटा। अब देखो तीनों के जो हर है, जो डेनोमिनेटर वो सेम आ गए, जैसे 1 की पावर n प्लस p इसमें भी है, n प्लस p इसमें भी है, 1 की पावर n प्लस p इसमें भी है, प्लस 1 की पावर m प्लस p इसमें भी है, इसमें भी है और उसमें भी है, 1 की पावर m प्लस n इसमें भी है, m प्लस n इसमें भी है, m प्लस n इसमें भी है। प्लस में आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम आ जाएगा, मतलब तीनों का क्या हो जाएगा, मैं एलसीएम लूंगा तो सेम है तो सेम वो का वो आ जाएगा। तो देख रहा बेटा,
अब तीनों को मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम तो आ गया, एक तो एक की पावर, एक तो आ गया n प्लस पी है, प्लस एक की पावर m प्लस पी है, और एक की पावर m प्लस n है। और जब ऐड करते हैं तो ये हर से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 1 बार जाएगा और ये ऊपर वाला ही बचेगा। तो एक की पावर ये दोनों बचेंगे, ये बेस सेम है तो इनकी भी पावर ऐड हो जाएगी, n प्लस पी हो जाएगी। ऐसे ही इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये सेम है, ये कट जाएगा और 1 बचेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस पी आ जाएगा। इधर भी वही डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट जाएगा 1, ये एक की पावर m प्लस n ही हो जाएगा बेटा। और अब ये देखो ये सेम हो गया पूरा का पूरा, ये भी सेम हो तो ये कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।